आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की छापेमारी ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और 5 आईपीएस जिसमें अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव, एएसपी आरिफ शेख, आनंद झाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल और 2 सिपाही नकुल सहदेव के घर सीबीआई ने छापा मारा। बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में टीम ने दबिश दी है, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाओं का खेल भी शुरू हो गया। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में आज सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव से लेकर 2 चर्चित आईपीएस अफसरों के घर रेड पड़ी। रायपुर और भिलाई सहित 17 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इस बीच भूपेश के निवास के बाहर समर्थकों का डेरा है, जो लगातार नारे लगा रहा है। आक्रोशित समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई, जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि भाजपा इसे कानूनी प्रक्रिया कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो भाजपा का कहना है कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर सीबीआई छापे के पीछे क्या कारण है। बता दें, सीबीआई की यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी है। तो आइए अब आपको सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं बताते हैं। तो इस मामले में सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक्स पर लिखा, तमाम असफल छापों और नाकाम साजिशों के बाद अब भाजपा ने सीबीआई को भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी के पीछे लगा दिया है। आज सुबह से ही सीबीआई हमारे दोनों नेताओं के घर पर जमी हुई है, लेकिन ये सत्ता की हताशा के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन याद रखो, ना कांग्रेस झुकेगी ना कांग्रेस रुकेगी। ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, हर उस सच्चाई की है जिसे सत्ता के दम पर कुचलने की कोशिश हो रही है। भाजपा याद रखे, सत्य झुकता नहीं और अन्याय का अंत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करें, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करें, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में डरा और धमकाएं, ताकि सरकार की नाकामी को विपक्ष मजबूती के साथ न रख पाए, इनकी नाकामियों को जनता तक न ले जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मजबूत विपक्ष है, सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। इसलिए इस तरह के सेंट्रल एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार दुरुपयोग कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, ईडी की रेड में पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा कि हम ईडी को सहयोग करने को तैयार हैं। कुछ तो मिला नहीं, ईडी ने कोई सार्वजनिक तो किया नहीं कि हम फलाना क्या फलाना ये मिले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे के कागजात और कुछ एविडेंस मिले, उसको भी छोड़ के चले गए। तो उससे भी पेट नहीं भरा, तो अब सीबीआई को उपयोग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीबीआई की कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने लिखा, ईडी, सीबीआई, आईटी, केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा सरकार लगातार
विपक्ष के खिलाफ उपयोग कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक कदम है। हर नाकाम कोशिश के बाद आज सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और भिलाई विधायक श्री देवेंद्र यादव के घर पर दबिश दी। सुबह से ही सीबीआई हमारे दोनों नेताओं के घर पर जमी हुई, लेकिन ये सत्ता के अन्याय के सिवाय कुछ नहीं। आप सत्य एवं न्याय के पथ पर हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। फिर अंतर नहीं पड़ता कौन आपके विरुद्ध है। निश्चिंत रहें, सत्य की जीत होगी, अन्याय की हार। छापे को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बार बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय। ये केवल भूपेश बघेल जी की छवि को खराब करने की भाजपा की नाकाम कोशिश है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है। पहले ईडी, फिर सीबीआई। जांच एजेंसियों को भाजपा की बी टीम बनकर काम करने से फुर्सत ही नहीं। अभी हाल ही में ईडी द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई को रिपोर्ट खुद सरकार को जब दिखानी पड़ी तो निश्चित हो गया कि यह केवल धमकाने और परेशान करने का हथियार बना हुआ है। भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही यह कार्रवाई लोकतंत्र का हनन है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस नेताओं से सीबीआई की जांच में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है। सीबीआई किसी पार्टी की नहीं होती है। जहां गड़बड़ी होती है वहां कार्रवाई करती है। कांग्रेस चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती थी। अब तो चुनाव भी नहीं है, फिर भी कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती हैं। कांग्रेस के लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सीबीआई अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा सीबीआई कई मामलों की जांच कर रही है। हमें नहीं पता कि छापेमारी किस मामले में हुई है। कांग्रेस के अधिकतर लोग सीबीआई पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। तो वहीं भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने सीबीआई की एंट्री अब लिखा। बता दें, सीबीआई की छापेमारी के तुरंत बाद भूपेश बघेल के ऑफिस से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि अब सीबीआई आई है। मैं 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस की एआईसीसी बैठक के लिए दिल्ली जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई पहुंच गई। तो वहीं सीएम साय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, महादेव ऐप को लेके छापा पड़ा है और सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको सट्टा के लत में फंसाया गया, जिसकी शिकायत हुई और इसके मुलजिम देश के बाहर भी हैं। इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला है। तो कुल मिलाकर इस छापेमारी से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारी हलचल मची हुई और आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती। अब देखना यह लाजमी होगा कि इस मामले में प्रतिक्रियाओं का खेल कब तक चलता है। इसी के साथ क्या ये मामला बड़ा रूप लेगा? अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।